एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, या हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होंगे, व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। 5 ऑफ वैंड्स, ओके। चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, चैंपियन ऑफ वैंड्स, ओके। नेक्स्ट स्ट्रेंथ, डेथ, द फूल, एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ wands, apprentice of pentacles, and the last card is 8 of cups. ओके, चलो। ओके, सो हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक साइंस है। रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाईलाइटेड नंबर्स में है 1, 2, 3, 7, 8। ओके, दीज आर द हाईलाइटेड। 4 इज ऑल्सो देयर। ठीक है, दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी में मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील करो ना, 5 ऑफ वैंड इज लिटरली शोइंग या तो इनसे आपकी बहुत बुरी फाइट हुई है, या बहुत बुरे तरीके से ब्रेकअप हुआ है आप लोगों के बीच में, और आप बिल्कुल गिव अप कर चुके हो इस चीज़ को लेकर कि ये पर्सन वापस आएगा, या इस पर्सन से आपको मतलब इस पर्सन का कभी कोई कॉन्टैक्ट भी आएगा, कॉल आएगा, मैसेज आएगा। शायद आपके पर्सन भी आपको यही शो कर रहे हैं, यही प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, वो आपको निगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और आप जो है इस चीज़ से बहुत परेशान हो। ठीक है, आपको लगता है कि पता नहीं ये पर्सन को क्या सच में मेरी ज़रूरत नहीं है, क्या सच में ये पर्सन मुझे भूल चुका है, क्या कभी इसका कॉल आएगा, मैसेज आएगा या नहीं आएगा, आप जानना चाहते हो ये सब चीज़ें। तो चलो फिर चेकआउट करते हैं कि क्या सच में ये व्यक्ति आपको भूल चुके हैं, क्या सच में ये पर्सन के दिल दिमाग से आप निकल चुके हो। फ्लावरिंग, ओह वाओ, ग्रेट। नहीं, तो यहाँ पर यही एनर्जी डिफाइन हो रही है कि नहीं, ये पर्सन जो है इनके दिल दिमाग से आप नहीं निकले हो, ना आप निकल सकते हो। आप दोनों उस एनर्जी में हो जहाँ पर आप इनसेपरेबल हो, यानी आप दोनों को सेपरेट नहीं करा जा सकता। आप एक ही सोल हो, एक ही सोल के 2 हिस्से हो, तो आप दोनों को सेपरेट नहीं करा जा सकता। और इस पर्सन के दिल दिमाग से आप नहीं निकले हो। आज भी ये बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं आपको, बहुत फीलिंग्स, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन के दिल में आपके लिए। लेकिन हाँ, प्रिटेंड ज़रूर हो सकता है ये आपको कर रहे हैं कि भाई ये शायद ये जैसे इग्नोर करना, निगलेक्ट करना, ये सब चीज़ें सिर्फ इनका एक प्रिटेंड करने का तरीका है। क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना, ये माइंड गेम खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्हें पता है कि आप किन चीज़ों से हर्ट होते हो या आप किन चीज़ों से ट्रिगर होते हो। इन्हें बहुत अच्छे से मालूम है आपके बारे में। आप हमेशा एक ओपन बुक की तरह रहे हो इनके सामने, यानी एक जैसे होती है ना कि खुली किताब, आप एकदम उस ओपन बुक की तरह रहे हो जिसे इन्होंने रीड कर लिया है, वो वाली सिचुएशन है। तो ये माइंड गेम खेल रहे हैं आपके साथ।
इन्हें पता है कि क्या चीज़ें आपको परेशान करती हैं, ट्रिगर करती हैं। तो ये जानबूझ के मुझे लगता है कि आपको ये प्रिटेंड कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप हर्ट होगे इससे और हर्ट होकर आपको ये एक्शन लोगे। तो ये जो है ना, इनके प्रिटेंड करना है, तो इस चीज़ को रियल मत समझो। और मुझे नहीं लगता आपको इन्हें कोई रिएक्शन देना चाहिए। जब आप इन्हें कोई रिएक्शन नहीं दोगे ना, तो उल्टा इन पर वो टिट फॉर टैट चलेगा कि भाई हाँ, मतलब एक होता है ना कि मतलब आपने जैसे को तैसा दे दिया, तो ये अपने ही ट्रैप में फंस जाएंगे। तो इसलिए इनको कोई रिएक्शन मत दो इस चीज़ का, या इन्हें ये शो मत करो कि आपको बुरा लग रहा है इनके इग्नोर करने से, इनके निगलेक्ट करने से। अब इवन आप जो हो और ग्लो करो और शाइन करो, अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बनाओ कि आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर खुद आए, है ना। क्योंकि इनके माइंड गेम को फिर आपको ही समझना है और उस हिसाब से आपको अपने आगे के एक्शंस लेने हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा समझो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिटेंड कर रहे हैं ये सब चीज़ें। ओके, रियल में ये बहुत प्यार करते हैं, रियल में बहुत फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपके लिए। चैंपियन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये व्यक्ति ना, मुझे लगता है मल्टीपल रिलेशनशिप्स में भी रहे हैं। यानी जैसा होता है ना कि आपके अलावा और भी शायद कोई रिलेशनशिप थे, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या अगर मल्टीपल रिलेशनशिप नहीं भी था तो फैमिली थी इनकी प्रायोरिटी। आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी इन्होंने अपने परिवार, अपने दोस्तों को दे रखी थी। आपको प्रायोरिटी नहीं देते थे, जबकि आप बहुत प्रायोरिटी देते थे इन्हें। आपने इन्हें बिल्कुल, मतलब जैसे अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट होगी ना, तो उस पर ये व्यक्ति टॉप में थे और इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आप शायद लास्ट आते थे। तो ये डिफरेंस आप दोनों की सोच में मुझे दिख रहा है। लेट्स चेक आउट चैंपियन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, ऐसा क्यों था कि इन्होंने आपको प्रायोरिटी पर नहीं रखा? स्लोइंग डाउन, दिस इज द टॉर्टोइस, राइट। यू नो, आपका नेचर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत इनोसेंट हो, माइंड गेम्स नहीं समझते, मैनिपुलेशन टेक्निक्स आप नहीं समझते थे, तो बहुत इनोसेंट कहीं ना कहीं आपका नेचर है। तो आप, अगर ये आपको प्रायोरिटी नहीं भी देते थे ना, यू वर लाइक कि ठीक है यार, अंडरस्टैंडिंग थी आपके अंदर, एडजस्ट कर लेते थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे, आपको लगता था कि ठीक है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं कब आपके पार्टनर की ना आदत बन गई, आपको पता ही नहीं चला, है ना। आपने शुरू तो करा कि भाई ठीक है, एडजस्ट कर लेना, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, लेकिन बाद में ये एक आदत बन गई। फिर वो अगर आपको कहीं मिलने बुलाते थे, एकदम से दोस्त का कॉल आ गया, वो दोस्त से मिलने चले जाएंगे, परिवार का कॉल आ गया, वो परिवार से मिलने चले जाएंगे। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर करते थे, और इन्हीं चीज़ों से आपको समझ में आने लगा कि ये पर्सन तो आपको प्रायोरिटी देते ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर रही है। आप इनके लिए हमेशा ना एकदम अवेलेबल रहे हो, ऊपर से ऐसा भी था कि मतलब अवेलेबल रहना हमेशा। ये जब कॉल करते थे आप कॉल पिक कर लेते, जब मैसेज करते ये मैसेज आप रिप्लाई दे देते। रात को 11 बजे 1 बजे भी अगर आपको कॉल कर रहे हैं ना, आप पिक कर रहे हो इनके कॉल्स। रात को 2 बजे भी कॉल कर रहे हैं, आप पिक कर रहे हो इनकी कॉल्स। तो ये जानते हैं कि भाई आप अवेलेबल हो, और रात को 2 बजे भी कॉल करेंगे, आप पिक करोगे उनकी कॉल। तो अवेलेबल, इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी आपने इस पर्सन को दे दी थी, इतनी ज़्यादा कि ये फिर आपकी वैल्यू कैसे समझेंगे? जब आप बाउंड्रीज सेट करते हो ना, तब सामने वाले को आपकी वैल्यू समझ में आती है। आपने कोई बाउंड्रीज ही सेट नहीं करी थी। मुझे लगता है आप इतने इनोसेंट, इतने काइंड, इतने अच्छे नेचर के थे कि आप समझे ही नहीं इनकी माइंड गेम्स को, समझे ही नहीं उन सब चीज़ों को। जिसको आपको प्रायोरिटी देनी होती है, जिसको आपको समझना होता है ना, वो व्यक्ति आपके लिए बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकालेगा। और जिसको आपको नहीं समझना, जिसको आपको प्रायोरिटी टाइम नहीं देनी है ना, वो फिर जब बिल्कुल खाली होगा, फ्री होगा, तब आपको कॉल करेगा। तो ये फ़र्क को समझो, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ है। चैंपियन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें, चैंपियन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको किसी और के लिए धोखा दिया, शायद कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी इनके जीवन में, या इन्होंने अपने परिवार के कहने पर, हो सकता है इन्होंने आपको धोखा दिया। ये पर्सन बेसिकली उस एनर्जी में थे जहाँ पर जब ये आपके साथ कनेक्शन में आए, ये आपके लिए ज़्यादा सीरियस नहीं थे, ये आपके लिए इतने सीरियस नहीं थे उस मोमेंट पर। ये कैजुअल रिलेशनशिप क्रिएट करने आए थे, शायद उन्होंने आपका यूज़ भी करा, आपकी तरफ ये सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड थे, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। या उन्हें आपसे कुछ बेनिफिट्स मिल रहे थे, हो सकता है फाइनेंशियली उनकी हेल्प कर रहे थे, हो सकता है आप उनकी किसी काम में, किसी प्रोजेक्ट में मदद कर रहे थे, तो आपसे हेल्प मिलती थी, आपसे बेनिफिट्स होते थे इनको। तो ये उस वजह से आपके साथ जुड़े हुए थे। जब इन्हें वो बेनिफिट्स मिलने बंद हुए, ये पर्सन चला गया। तो आप भी कहीं ना कहीं जानते हो कि भाई इस पर्सन ने आपको यूज़ करा। तो वो चीज़ मत बनो कि भाई यूज़ एंड थ्रो कर दिया जाए, नहीं, वो चीज़ आपको नहीं बनना है। आपको एक डोरमैट नहीं बनना है कि कोई भी आया यूज़ एंड थ्रो वाली सिचुएशन नहीं। अपनी रिस्पेक्ट को आपको खुद मेंटेन रखना है।
अपनी वैल्यू को खुद मेंटेन रखना है। अभी भी आपके मन में आता है कि यार मैं उसे चेस करती हूँ, मैं उससे जाकर पूछना चाहती हूँ, या मैं उससे बात करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, अभी भी आपके मन में ये चीज़ आती है। नहीं, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं हो वहाँ अगर आप दोबारा से जाओगे ना तो वो पर्सन फिर आपकी डिसरिस्पेक्ट कर देगा, वो पर्सन फिर से आपको डिसरिस्पेक्ट कर देगा, ठीक है, आपसे रूडली बात करेगा, आपसे प्रैक्टिकल होकर बात करेगा। तो नहीं, ठीक है, अपने आप को आपको कंट्रोल करना है। तो अगर किसी तरीके से आप ये सोच रहे हो कि यार मैं उससे बात कर लूँ या मैं उससे मैसेज कर दूँ, तो नहीं, ये चीज़ आपने नहीं करनी है। ओके ओके, सो यस, अपनी एक रिस्पेक्ट होती है ना, अपनी एक वर्थ, अपनी वैल्यू को आपको थोड़ा सा डेवलप करने की मुझे लगता है यहाँ पर ज़रूरत है, ताकि आप जो हो चीज़ों को सही कर सको। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। स्ट्रेंथ को यहाँ पर क्लैरिफाई करा पास्ट लाइफ। देखो आप लोगों का कनेक्शन भी पास्ट लाइफ का है, यानी इस बर्थ से ही आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हो, बल्कि पिछले कई बर्थ से, यानी पिछले कई जन्मों से आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। इट्स लाइक अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। अच्छा, कई बार आपको डाउट्स होता है कि आपने ना शायद काफ़ी सफ़र करा है, इस कनेक्शन बहुत सफ़र करा आपने, तो आपके दिमाग में आता है कि यार ये जो पर्सन है, मेरा पार्टनर है, कहीं ये मेरा कोई कार्मिक पर्सन तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इसने आपको पेन दिया है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस दिया ना, आपको लगता है कि यार कहीं ये मेरा कोई कार्मिक पर्सन तो नहीं है। पर नहीं, ये पर्सन एक तो आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं, हाँ, लेकिन इनके साथ आपका कोई कार्मिक कनेक्शन भी है। देखो, जो सोलमेट कनेक्शंस होते हैं ना, उनके साथ भी आपका कार्मिक कनेक्शंस होता है, ठीक है, या फिर अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी आप हो तो उनके साथ भी आपका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। तो कार्मिक कनेक्शन तो होता ही है। हो सकता है जो पेन, जो तकलीफ आपने सही, वो एक कार्मिक कनेक्शन की वजह से सही है, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन था जिसमें आपने इन्हें कोई तकलीफ दी थी, आपने इन्हें कोई पेन दिया था, और इस बर्थ में इनसे आपको वो पेन और तकलीफ मिली। एक कर्मा को बैलेंस होना ज़रूरी था, है ना, तो कर्मा यहाँ पर बैलेंस हुआ। अब उस कार्मिक साइकिल से जब बाहर निकलोगे आप, तब एक न्यू साइकिल, एक नए पैटर्न की शुरुआत होगी। तो अगर जीवन में एक नई बिगिनिंग हो रही है तो उसे खुशी से करो, है ना, उसे दुखी होने वाली, उसे अगर वरी के साथ, स्ट्रेस के साथ उस नई बिगिनिंग को करोगे तो क्या सोल्यूशन मिलेगा? कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अब वो एक कार्मिक साइकिल थी जिसकी वजह से आपको पेन और तकलीफ मिली है, और अब एक नई साइकिल यहाँ पर बिगिन होती हुई दिख रही है। और अगर इस नई साइकिल को आपने बिगिन करना है तो अपने पास्ट के जितने भी बैगेज हैं, यानी जितने भी थॉट्स हैं ना, नेगेटिव थॉट्स कि यार उसने मेरे साथ ऐसा करा, उसने मेरे साथ वैसा करा, कंप्लेन्स है आपके अंदर, उसको आपको हटाना होगा, अपने अंदर से पूरी तरीके से भूलना होगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको क्लियर करना पड़ेगा उन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि उन चीज़ों के साथ आप एक नई साइकिल की बिगिन नहीं कर सकते हो, एक नई साइकिल की शुरुआत नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है आप लोगों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है, कार्मिक साइकिल रही है। और ये पर्सन जो है जब आपको अप्रोच करेंगे, सपोज करो इन्होंने आपको अप्रोच करा, आपकी शादी हुई, आप इनके साथ कनेक्ट हुए, और आप उन पुरानी बातों को अगर याद रखोगे कि उसने मुझे कभी धोखा दिया था, उसने कभी मेरे साथ चीटिंग करी थी, तो ऐसे क्या आप आगे आने वाला ये नया रिश्ता आप निभा पाओगे फिर अपने पार्टनर के साथ? नहीं निभा पाओगे, फिर आप वो पुरानी बातों में स्टक रह जाओगे। तो इसलिए आपको खुद को क्लियर करना पड़ेगा, खुद को हील करना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करना पड़ेगा, ताकि आप इनके साथ एक नई शुरुआत कर सको। इस बैगेज के साथ आप एक नई शुरुआत नहीं कर सकते हो। तो आप दोनों के बीच में डेफिनेटली एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपके पार्टनर के साथ आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन नजर आ रहा है। डेथ की एनर्जी, एक बिग चेंज, एक बड़ा चेंज, एक बड़ा बदलाव आ रहा है इस रिश्ते में। लेट्स चेकआउट क्यों है, हमें सिंगल कार्ड चाहिए, ठीक है, हम दोबारा शफल करते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। तो अलोननेस की एनर्जीज को क्लैरिफाई कर रही है, यानी आपके पर्सन किस एनर्जी में है जहाँ वो बिल्कुल अकेले हुए हैं, बिल्कुल अकेले। अब ये इनका कर्मा भी हो सकता है जिसकी वजह से वो अकेले पड़ गए हैं। एक समय था जब इन्होंने आपको बिल्कुल अकेला कर दिया था। पता है क्या हुआ कि जैसे ये शायद आपका पास्ट हो सकता है जहाँ पर आप इस पर्सन के साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गए कि आप अपने फ्रेंड्स को भूल गए, अपनी फैमिली को भूल गए। आपके लिए यही आपके फ्रेंड बन गई, यही आपकी फैमिली बन गई, यही आपके लिए आपके सब कुछ बन गए, ठीक है। तो आप, और जब इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी ना, यू वर टोटली अलोन, आप बिल्कुल अकेले रह गए। आपको लगा यार ना मैंने अपने परिवार पर ध्यान दिया है, ना मैंने अपने फ्रेंड्स पर ध्यान दिया है, अब कोई नहीं है मेरे पास। आप भी उस मोमेंट पर अकेले हो गए थे, है ना, जब इन्होंने आपको धोखा दिया। तो अब क्या चीज़ हो रही है ना, अब डिवाइन ने इनको अकेला कर दिया, इनको जैसे कर्मा मिल रहा है, क्योंकि एक समय पर आपको इन्होंने अकेला करा था,
आज इन्हें वो अकेलापन मिल रहा है, और ये तभी तो उस दुख उस तकलीफ को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे इस चीज़ को कि अकेलापन क्या होता है, रियलाइज़ करेंगे उस चीज़ को कि वो पेन, वो तकलीफ क्या होती है जब कोई इंसान से तुम इतना प्यार करो और वो तुम्हें छोड़कर चला जाता है, वो तुम्हारा साथ नहीं देता, वो तुम्हें धोखा दे देता है, तुम्हें चीट कर देता है, तो उसका पेन, उसकी तकलीफ क्या होती है। तो वो समझाने के लिए जैसे डिवाइन ने इनको अकेला कर दिया है। मैंने कहा ना, ये पर्सन पॉसिबल है कि इस समय कोई फाइनेंशियल ट्रबल भी हो सकता है, फेस कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने हो सकता है आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि ये अपने करियर, अपने फाइनेंसेस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते थे। ठीक है, हो सकता है उस समय इनका फाइनेंशियल स्टेटस ज़्यादा अच्छा नहीं था, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था। इन्हें लग रहा था कि यार मुझे रिलेशनशिप पर अगर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया, तो शायद मैं अपने फाइनेंसेस को सही नहीं कर पाऊंगा, ये आपको उतना टाइम, उतना अटेंशन नहीं डिलीवर कर पा रहे थे। तो इन्होंने एक समय पर अपना करियर, अपने फाइनेंसेस को भी हो सकता है चुना था, इजंट इट। और ये अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ही फाइनेंशियल दिक्कतों से जूझ रहे हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था ना, वो प्रॉब्लम बहुत वर्स्ट होकर इन्हें मिल रही है, वही चीज़ बहुत बुरे तरीके से इन्हें मिल रही है, और ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो ऐसी होती है, आपको लोगों के रियल चेहरे दिखा देती है ना। जब आप किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फाइनेंशियल दिक्कत से डील कर रहे होते हो ना, आप किसी और चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हो। ऐसे में जब आप किसी अपने से भी जाकर पैसे मांगते हो ना, आपको पता चलता है यार वो तो मदद कर ही नहीं रहा, तब आपको समझ में आता है यार कौन अपना है, कौन पराया है। तो ये ऐसी ही सिचुएशन है जब बिल्कुल अकेले हो गए हैं। अगर ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम हैंडल कर रहे हैं ना इस मूवमेंट पर, ठीक है, क्योंकि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम जो आपके पार्टनर हैंडल करते हुए दिख रहे हैं, तो सबने हाथ खड़े कर दिए, कोई नहीं है इनकी मदद के लिए, ये बिल्कुल अकेले हो गए हैं, देयर इज नो वन, और ये बिल्कुल अकेले हैं। डिवाइन ने इनको हर तरफ से कहीं ना कहीं, एक होता है ना कि मार दी है या अकेला कर दिया, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस समय फेस करते हुए दिख रहे हैं। हैवी कर्मा जैसे इन्हें रिसीव हुआ है आपके साथ गलत करने का। ठीक है, द फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? द फूल की एनर्जी को मोरालिटी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये एथिकली, मॉरली चीज़ें बहुत गलत करी हैं, फेयर नहीं करा उन्होंने आपके साथ, क्योंकि आपने भी ना पूरा सच्चा प्यार दिया था। आपको भी लगता है यार इतना प्यार दिया मैंने, इतनी केयर करी इस व्यक्ति की, और ये व्यक्ति मुझे यूं छोड़कर चला गया। मतलब क्या प्यार करने का किसी को ये सज़ा मिलती है कि इंसान अकेला हो जाता है? क्या प्यार करने के बाद इंसान हर्ट हो जाता है? क्या प्यार करने के बाद इंसान को चीटिंग मिलती है? आप ये सोचने पर मजबूर हो गए थे। तो मतलब हर तरफ से कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ गलत करा, आपके साथ बुरा करा। लेकिन अब यहाँ पर है फूल विद मोरालिटी, रीयूनियन ये करना चाहते हैं, क्योंकि अब इन्हें आपको जस्टिस देनी होगी। जब तक ये आपको जस्टिस नहीं देंगे ना, चीज़ें इनके जीवन में भी नहीं सही सुधरेंगी। जीवन इनके जो चीज़ें हैं, आई एम सॉरी फॉर बीइंग फंबल कभी कभी होता है मेरे साथ, जब मैं एकदम रेगुलरली इतना बोलती हूँ ना, तो फंबल कर लेती हूँ कई बार। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। ओके, चलो, तो फूल, अब इन्हें जीवन में सुधरना होगा, आपको चीज़ें आपके साथ फेयर करनी पड़ेंगी, आपके साथ चीज़ें सही करनी पड़ेंगी। नहीं करेंगे तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी इनके जीवन में, क्योंकि ये इनका कर्मा है, और ये कर्मा ही इनको अंदर से ट्रिगर कर रहा है कि भाई या तो तू जाकर उससे माफ़ी मांग, या तो तू जाकर उसको सॉरी बोल, वरना चीज़ें सही नहीं होंगी। तो अब इन्हें जीवन में आपके साथ चीज़ों को सुधारने के लिए आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, आपके साथ चीज़ों को सही करना पड़ेगा, तभी इनके जीवन में भी, इनके लाइफ में भी चीज़ें ठीक होंगी। एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें। एग्जिस्टेंस इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ये आपकी वैल्यू को अब समझ चुके हैं। जब आप नहीं हो ना, जब तक आप थे तब तक आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। आप कुछ करते भी थे इनके लिए तो इट वॉज लाइक यार क्या बड़ा कर दिया तुमने, क्या खास कर दिया तुमने, ऐसा होता था इनके साथ, है ना। आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते थे। लेकिन आज क्या सिचुएशन है, कोई नहीं है इनके पास ये सब चीज़ें करने के लिए। आपकी वो छोटी छोटी चीज़ें, वो छोटी छोटी बातें नहीं याद आ रही है कि यार आप उनके लिए ये करते थे, आप उनके लिए वैसा करते थे, आप उनके लिए वो सब चीज़ें करते थे। अब उन्हें वो आपकी छोटी से छोटी चीज़ें भी याद आ रही है। कल तक जिन आपकी बातों से वो इरिटेट हुआ करते थे कि आपने ये करा, आपने वो करा, आज वही चीज़ों को वो मिस कर रहे हैं। आपके कॉल मैसेजेस को मिस कर रहे हैं, आपके फ़ोन पर आपकी आवाज़ सुनने को मिस कर रहे हैं ये पर्सन। तो ये इनकी हालत है आज के दिन। आपकी एग्जिस्टेंस को समझ रहे हैं, आपकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि डिवाइन ने इन्हें रियलाइज़ करवा दिया है, डिवाइन इन्हें लेसन दे रहे हैं। तो ये बात सोचो कि आपने कुछ
कि मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है बैकग्राउंड में, ये मत सोचो। बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो रहा है, डिवाइन ने देखा है आपकी तकलीफ, आपके पेन, आपके सैक्रिफाइसेस को डिवाइन ने देखा है, और डिवाइन जो है चीज़ें सही कर रहे हैं, बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं। लेकिन वो अलग चीज़ है कि आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे। आपको लग रहा है कि यार ये इंसान तो प्रिटेंड कर रहा है कि भाई ये खुश है तो ये खुश है, नहीं, ठीक है। वो जो भी प्रिटेंड कर रहा है उस चीज़ से अपने आप को दुखी मत करो, अपने आप को उदास मत करो, उल्टा अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर वर्क करो, ठीक है, ताकि आप इतने अट्रैक्टिव हो जाओ कि अट्रैक्ट होकर मजबूर हो जाए आपके पास आने के लिए। तो डिवाइन जो है देख रहे हैं आप। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप भगवान से पूछते हो क्यों भगवान ने मेरे साथ ये सब चीज़ें करी, क्यों इस इंसान को मेरे जीवन में लेकर आया, अगर उससे मेरा बनाना ही नहीं था, उसको मेरे जीवन में रखना ही नहीं था। बट हर चीज़ का पर्पस होता है। अगर वो व्यक्ति आपके जीवन में आया है तो कोई तो पर्पस है ना, कुछ तो रीज़न था जो भगवान डिवाइन उसको आपके जीवन में लेकर आए। तो पहले तो मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो भगवान को हर चीज़ के लिए कोसते हैं। मत कोसा करो, मत करा करो ये चीज़ें, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, भगवान जो भी कर रहे हैं वो बेहतर ही कर रहे हैं, आपके अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि आपने वो चीज़ें नहीं देखी हैं, वो चीज़ें नहीं सुनी हैं जो भगवान ने देखी हैं और भगवान ने सुनी, ठीक है। तो पहले तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि उन्होंने पता नहीं छोटी सी मुसीबत में आपकी कौन सी बड़ी सी मुसीबत हटा दी है। यू नेवर अंडरस्टैंड दैट, राइट। वो चीज़ें हमें नहीं दिखती, हमें हमारी एनर्जी को नहीं दिखती हैं, वो हमारी आंखों से नहीं दिखती हैं वो चीज़ें, लेकिन होती। सो यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग्स बहुत हैं। आई हैव वांट, आप क्लेम करोगे, जल्दी से क्लेम कर दो इस रीडिंग को। ओके, 10 ऑफ वैंड विद द क्रिएटर, दैट्स द क्रिएटर, राइट। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है ना, मे बी जो आपके पार्टनर हैं, मे बी जो आपके पर्सन हैं, इट्स लाइक उन्हें धीरे धीरे जब वो याद कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं ना आज पूरी सिचुएशन को, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि यार जो गलतियां हुई वो तो मेरी तरफ से हुई, मैंने कभी एफर्ट नहीं डाला, मैंने कभी इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं करा, तो जो गलतियां हुई वो तो मेरी तरफ से हुई। अब इन गलतियों को मुझे सुधारना पड़ेगा ना, उससे बात करके, या इन गलतियों को मुझे सुधारना पड़ेगा, ठीक है, उससे पहल करके, उसको कॉल करके, उसको मैसेज करके मुझे सुधारना पड़ेगा। तो ये क्रिएटर क्या, जहाँ वो अपनी गलतियों को देख रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स को देख रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज कर रहे हैं, जो आज तक शायद आपके पार्टनर ने नहीं करा, या आज तक कभी अपनी गलतियों को स्वीकारा नहीं इन्होंने, या अपनी गलतियों को कभी देखा नहीं। लेकिन अब ये सिचुएशन ने जैसे इन्हें इतना मजबूर कर दिया है, क्योंकि इनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है ना कि ये अपनी गलतियों को देख भी रहे हैं और उन गलतियों को महसूस भी कर रहे हैं कि भाई मेरी गलती थी। बर्डन फील हो रहा है उन गलतियों का, पछतावा हो रहा है कि यार मैंने बहुत गलत कर दिया, उसने मेरे लिए कितने सैक्रिफाइसेस करे, उसने मेरे लिए कितना कुछ करा और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तो अपनी गलतियों को देख रहे हैं, उसका पछतावा, उसका बोझ है उनके दिल पर। और ये बोझ कैसे हटेगा जब तक वो आपसे माफ़ी नहीं मांग लेते। गिल्ट कैसे हटेगा जब तक वो आपसे सॉरी नहीं बोल देते, राइट। लेकिन वो जब आपको देख रहे हैं तो उनको ये भी लग रहा है कि भाई कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, कहीं आप जीवन में ग्रो ना कर जाओ, या कहीं आप न्यू बिगिनिंग अपने जीवन में ना कर लो। ग्रो नहीं मतलब कहीं आप अपने जीवन में न्यू बिगिनिंग ना कर लो। तो ये चीज़ भी आपके पार्टनर को नज़र आ रही है, क्योंकि उनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पर वो आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको ग्रो करते, सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन अपने साथ, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि आप न्यू बिगिनिंग करो, उनके साथ करो न्यू बिगिनिंग, ये उनकी इंटेंशन है आपको लेकर। तो काफ़ी प्योर और पॉजिटिव इंटेंशन आपके पार्टनर की यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। और मतलब वो आगे बढ़ने की इंटेंशन, एक फ्यूचर क्रिएट करने की इंटेंशन आपके पार्टनर की है। और एक डर है, एक इनसिक्योरिटी है कि कहीं उनके बिना ही अगर आप आगे बढ़ गए और न्यू बिगिनिंग कर ली तो क्या होगा उनका, वो तो नहीं रह सकते अब आपके बिना। और अगर ऐसे में आप न्यू बिगिनिंग कर लोगे तो क्या होगा फिर उनका, वो तो अकेले रह जाएंगे, कोई नहीं होगा फिर उनके पास। तो ये डर उन्हें सता रहा है, ये भी उनकी एनर्जी है। 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। नो थिंगनेस, इस पर्सन को फ्यूचर नहीं दिख रहा है, इस पर्सन को नहीं नजर आ रहा कि आगे क्या होने वाला है, क्या करूं क्या नहीं करूं। एक कश्मकश सी रहेगी इस पर्सन के दिल में, या आपके बारे में सोचेंगे तो बहुत, लेकिन दिमाग में एक कश्मकश रहेगी, यार मैं क्या करूं क्या ना करूं, कैसे उसे अप्रोच करूं, क्या आएगा उसका रिएक्शन। बिल्कुल ब्लैंक एनर्जी है। देखो दिस इज व्हाट देयर एनर्जी, टोटली ब्लैंक, नहीं समझ रहे हैं।
और जब तक कुछ फैसला नहीं करते, जब तक कुछ समझते नहीं है, एक्शन कैसे लेंगे, है ना। कुछ डिसाइड करना ज़रूरी है, फैसला लेना ज़रूरी है कुछ एक्शन लेने के लिए। वही नहीं है आपके पार्टनर में तो कैसे लेंगे एक्शंस। चलो नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके पर्सन के क्या होंगे जब वो इस ब्लैंक एनर्जी से बाहर निकलेंगे, तो उनके एक्शंस क्या होंगे और कब निकलेंगे इस ब्लैंक एनर्जी से बाहर आपके पार्टनर। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन एंड वर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, आखिर कब आएंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 8 स्ट्रेंथ, King of Wands, 2 of Wands, 8 of Pentacles, oops sorry this is 6 of Swords, 3 of Wands and this is 10 of Cups. Of course जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, वेरी सून आप इनका एक्शन देखने वाले हो। यस हो सकता है ये पर्सन को ना आगे चलकर कोई ऐसा, या तो ये आज रात भी इनके साथ हो सकता है, कोई ऐसा सपना इन्हें आएगा जिसकी वजह से इनके अंदर की इनसिक्योरिटी, जेलसी, जलन आपको लेकर बढ़ जाएगी कि कहीं आप किसी और के ना हो जाओ, या कोई ऐसा रूमर इनको पता चलेगा कि आपने किसी और से शादी के लिए हाँ कर दी है, किसी और से कमिटेड हो गए हो, कुछ ऐसा इन्हें पता चलने वाला है आगे चलकर, जिसके बाद आपके पार्टनर जो है बहुत ट्रिगर हो जाएंगे कि यार मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, अगर मैं एक्शन नहीं लूँगा तो वो न्यू बिगनिंग कर लेगी, तो वो आगे बढ़ जाएगी या वो आगे बढ़ जाएगा। तो तब आपके पार्टनर ट्रिगर होकर एक्शन लेते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और इनका जो नेक्स्ट एक्शन भी आ रहा है ना, वो बहुत इम्पल्सिव एक्शन, यानी बिना कुछ सोचे समझे इनके तरफ से एक्शन आएगा, एकदम जैसे ट्रिगर होकर, जेलस होकर, इनसिक्योरिटी में आपको कॉल करके जैसे पूछ सकते क्या सच में तुम्हारे कोई रिलेशनशिप है, या सच में तुमने कहीं और शादी के लिए हाँ कर दी है, या कोई और है क्या सच में तुम्हारे जीवन में, ऐसा एकदम से इम्पल्सिव एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है। सो स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा, लेकिन उसके बाद आपको कहीं ना कहीं इनके अंदर की इनसिक्योरिटी नजर आएगी, आपको दिखेगा कि यार ये पर्सन जेलस हो रहा है, ये पर्सन इनसिक्योर हो रहा है, वो चीज़ आपको नजर आएगी। और वो चीज़ शायद आपको फील करवा सकती है कि हाँ यार ये पर्सन के दिल में अभी भी फीलिंग्स है, मेरे लिए अभी भी इमोशंस है इसके दिल में, क्योंकि है इस पर्सन के दिल में बहुत फीलिंग्स और इमोशंस है, तब ये हाइड नहीं कर पाएंगे उन्हें अपने अंदर, तब वो नहीं दबा पाएंगे इन फीलिंग्स एंड इमोशंस को, उन्हें एक्शंस लेने होंगे आपके टूवर्ड्स। तो ये एक्शन एकदम इम्पल्सिव एक्शन आपके पार्टनर के टूवर्ड्स आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बट तब कहीं ना कहीं आपको सोच समझ कर एक्शन लेना है, ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल होकर कोई एक्शन ले लो उनके टूवर्ड्स, या आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स उन्हें दिखा दो, नहीं, सोच समझ कर एक्शन लो, प्रिपेयर करो अपने आप को इस चीज़ के लिए, क्योंकि कभी भी उनका ये इम्पल्सिव होकर ये कॉल या मैसेज आप रिसीव कर सकते हो, उससे पहले आपको खुद को प्रिपेयर करना ज़रूरी है, इज़न्ट इट। उससे पहले आपको खुद को रेडी करना ज़रूरी है कि भाई कि ये पर्सन अगर आपको अप्रोच कर रहा है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आपका रिएक्शन कैसे आएगा। तो जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ, ओके। आपको इस इतना अट्रैक्टिव एनर्जी में आपको ये देखने वाले हैं आगे चलकर, इतना अट्रैक्ट हो जाएंगे, इतना ज़्यादा आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल इस पर्सन को फील होगा कि खुद समझ नहीं पाएंगे कि ये इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल आपके टूवर्ड्स क्यों फील कर रहे हैं। लेकिन वो पुल वो इसलिए फील करेंगे आपके टूवर्ड्स क्योंकि वो डिवाइन की मर्जी होगी। देखो डिवाइन ने अगर आपको सेपरेट करा है ना, ठीक है, अगर डिवाइन सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है, तो उसको फिर मिलाते भी है, फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस भी डिवाइन क्रिएट करते हैं कि सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम आपस में मिल जाए। तो यहाँ पर यही होने वाला है कि आप जो सोलमेट्स हो, आप जो ट्विन फ्लेम हो, डिवाइन आपको वापस से मिलाते हुए दिखेंगे। तो आगे चलकर ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे मिराकली या मैजिकली आप कह सकते हो, या मिराक्यूलसली आप कह सकते हो कि ऐसे सर्कमस्टांसेस आगे चलकर क्रिएट होंगे दैट आपको भी पता नहीं चलेगा कि कैसे वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए और इस पर्सन का अप्रोच आ गया, ठीक है। तो आई वांट आप क्लेम करो, आई क्लेम मिराकल लिखकर आज क्लेम करो इस रीडिंग को, बिकॉज बहुत ही मिराक्यूलस वे में, बहुत ही मिराकल के साथ इनका अप्रोच आने वाला है और आप लिटरली फील करोगे इस चीज़ को कि यार ये जो हुआ है ना, ये डिवाइन की ब्लेसिंग है, ये डिवाइन ने ही आपको ब्लेस करा। और उसके बाद जाकर आप दोनों के बीच में चीज़ें सही होंगी। क्या होता है जब रिश्ता टूटता है उसके बाद फिर से जब वो जुड़ता है ना, तो वो और भी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के साथ जुड़ता है। कभी हुआ है किसी से दोस्ती आपकी हुई होगी ना, और वो दोस्ती तब ज़्यादा गहरी हो जाती है जब आप एक बार उससे लड़ते हो और उसके बाद आप उससे बात करते हो। तो कई बार लड़ाई के बाद जब
वापस से पैचअप होता है ना, तो वो इतना गहरा होता है ना कि फिर रह नहीं पाते एक दूसरे के बिना। तो ऐसा ही आपका कनेक्शन होगा। 10 ऑफ कप स्ट्रांगली इस पर्सन की तरफ से जो है रीयूनियन, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी ऐसे ऑफर भी आएंगे आपके टूवर्ड्स। तो रेडी कर लो अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए। चलो मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन के। मैसेजेस आपके टूवर्ड्स क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं आपको। जस्ट 1 सेकेंड। प्लीज डिवाइन गाइड करें, आखिर क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। सो आई एम फॉलोइंग आउट ऑफ लव विद यू। वो आपके गहरे प्यार में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, गहरे प्यार में। चीटेड ऑन यू, यस, एक्सेप्ट भी करेंगे अपनी गलतियां जो देखी हैं उन्होंने, उसे भी एक्सेप्ट करते हुए दिखेंगे। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज़ सुनने के लिए मर रहे हैं आपके पर्सन, तड़प रहे हैं। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन, जब से इनका दिल टूटा है, मतलब इन्होंने दिल के आसपास बाउंड्रीज ही क्रिएट कर ली हैं। आई मिस यू टेरेबली, बहुत मिस करते हैं ये आपको सोलमेट या अपने ट्विन फ्लेम के रूप में भी देखते हैं आपके पार्टनर, रोते हैं आपके लिए, आपको मिस करते हैं। एंड इतना प्यार किसी के लिए फील नहीं करा जितना वो आपके लिए महसूस करते हैं, और इस प्यार का कंपैरिजन तो किसी के साथ है ही नहीं। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, हाईली ऑब्सेस्ड हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, इतने ऑब्सेस्ड हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। डीपली आपके लव में है, गहराई से आपके प्यार में ये पर्सन नजर आ रहा है। ओके, चलो मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, आपकी गाइडेंस क्या है। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी क्या है। If something deep within you tell you that something is not quite right, trust it. If you are unhappy in your life, change something. It is entirely up to you. Stop making excuses and you are in control of your own life. कुछ आपके अंदर से आपको बताता है कि सही नहीं है, तो उस पर यकीन करो। कोई चीज़ आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ में खुश नहीं हो, तो उस पर यकीन करो, तो इस पर यकीन रखो। और सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।